हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए, आज का दिन आपके साथ मैं यहाँ पे सारा कुछ शेयर करूंगी। बहुत इंटरेस्टिंग सी चीजें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। पूजा का काम हो गया है मेरा, और पूजा करके अब मैं आ गई हूँ किचन में। और आज हस्बैंड के लिए मुझे लंच नहीं बनाना है। आज हस्बैंड के ऑफिस में ना पॉटलक पार्टी है, तो उनको भेल लेके जाना है। तो भेल मेरे लिए बहुत ही इजी सी रेसिपी है, तो मैंने रात में कुछ भी तैयारी नहीं की थी। सारी तैयारी अभी मैं सुबह कर लूंगी। तो मुरमुरे मैंने निकाल लिए हैं। यहाँ पे कढ़ाई में मैं थोड़ा सा ऑयल ले रही हूँ, और इस तरीके से अगर आप भेल बनाते हैं ना तो बहुत ही क्रंची बनती है और काफी समय तक अच्छी रहती है। बस तेल जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो गया था, उसमें थोड़ी सी हल्दी ऐड की है मैंने। आप चाहें तो इस स्टेज पे ना थोड़ी सी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे मिर्च ऐड नहीं कर रही हूँ। और बस मुरमुरे डाल के आपको इनको अच्छे से ना सेक लेना है। सेम प्रोसेस आप ओटीजी या माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं कि थोड़े से ऑयल में आप हल्दी मिला के और फिर उसमें मुरमुरे को मिला के ना आप माइक्रोवेव में आप 10-10 सेकंड के लिए या 20-20 सेकंड के लिए आप 2-3 बार रख दीजिए उसको चला चला के, तो वो अच्छे से क्रंची हो जाते हैं। सब्जियां मैंने निकाल के रख दी हैं जो मुझे फाइनली चॉप करनी है। और मुझे अभी चटनी भी बनानी है, तो मेरे पास ना हरा धनिया और पुदीना दोनों ही चीज़ नहीं थी, तो मैंने बिग बास्केट से ऑर्डर की है। तो चीज़ें मेरी सुबह ही आ गई थी। और बस अब इनको ना मैं अच्छे से, सबसे पहले तो प्याज को मैं अरेंज करके रख दूंगी, और प्याज को मैं एक ना खुली बास्केट में नीचे टिश्यू पेपर बिछा के इस तरीके से फ्रिज के ऊपर रखती हूँ, तो हवा भी लगती रहती है और ये खराब भी नहीं होती है। बिग बास्केट से सब्जियां जो आती हैं वो काफ़ी फ्रेश आती हैं, और उनमें ना मिट्टी वगैरह बिल्कुल भी नहीं होती, बिल्कुल क्लीन वाली आती है। तो यहाँ पे मैं हरे धनिए को अच्छे से चॉप मतलब फाइनली मैं इसको तोड़ लूंगी। कुछ स्टेम्स जो नरम नरम होंगे वो मैं चटनी में यूज करूंगी, और हाँ, जो थोड़े से ना कड़े से स्टेम हो जाएंगे और उसको मैं इस तरीके से डब्बे में ना स्टोर करके हरे धनिए को रखती हूँ। मैं हरा धनिया ना वॉश करके नहीं रखती हूँ, इस तरीके से ये बिल्कुल ही साफ है। अगर बहुत गंदा होता है तो वॉश करके सुखा के रखती हूँ, नहीं तो ऐसे ही मैंने रख दिया है। इसके ऊपर मैं कपड़ा लपेट दूंगी इस डब्बे के ऊपर, और इसको मैं फ्रिज में स्टोर कर लूंगी। हफ्ते भर तक खराब नहीं होता है। पुदीना बहुत अच्छा नहीं आया था, पीला पीला सा था, तो जितना जरूरी था मैंने अभी उतना साफ कर लिया है, और बाकी का मैं बाद में साफ करूंगी। अभी श्रावण का महीना चल रहा है, तो वैसे भी बहुत लोग गार्लिक और ऑनियन नहीं खाते हैं। और वैसे भी यहाँ पे मेरे हस्बैंड के ऑफिस में उनकी टीम बहुत लोग शायद जैन है या गुजराती हैं, तो वैसे भी वो जो है ऑनियन और गार्लिक नहीं खाते हैं। तो जो भी चीज़ें मुझे बनानी है ना वो नो ऑनियन नो गार्लिक की बनानी है। तो यहाँ पे मैंने जो ककड़ी थी उसको बिल्कुल बारीक बारीक अच्छे से मैंने उसको चॉप कर दिया है, और उसको अभी मैं ना ग्लास बाउल में डाल के अभी मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी, क्योंकि ककड़ी ना नहीं तो बहुत जल्दी कड़वी होने लगती है। चटनी बनाने की तैयारी करेंगे, तो यहाँ पे मैंने हरा धनिया और मिंट अच्छे से धो लिया है, और इसमें मैंने हरी मिर्ची और थोड़ा सा अदरक और जीरा ऐड किया था, और बस मैंने इसको पीस लिया है। अगर आप नॉर्मल बना रहे हैं और आप गार्लिक खाते हैं तो थोड़ा सा आप इसमें गार्लिक का पाउडर या गार्लिक ऐड कीजिएगा, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर ना भेल में आता है। प्याज को फाइनली चॉप करने के लिए मैं अपना इलेक्ट्रिक चॉपर यूज करूंगी, जिससे जो काम है वो मेरा मिनटों में हो जाएगा। प्याज को भी मैंने अलग बाउल में करके रखा है, तो जिसको लगेगा वो ऊपर से मिक्स कर लेगा, साथ में मिक्स नहीं करना है। यहाँ पे मुरमुरे में मैं थोड़ा सा ये मिक्सचर ऐड कर रही हूँ,
और ये थोड़ा-सा ना तीखा वाला मिक्सचर है। साथ में यहाँ पे मैंने जो चने की दाल होती है ना रेडीमेड वो ऐड की है। चना जोर गरम है ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आप जो नमकीन है वो अपनी पसंद से कुछ भी ऐड कर सकते हैं। सारी चीज़ों को ना अच्छे से हम यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। इसमें जो सेव आती है बारीक वाली वो भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है, वो मुझे नहीं मिली थी। यहाँ पे ये मठरियाँ हैं। जब मेरे हस्बैंड रात को आए थे उन्होंने बोला था कि उन्हें भेल लेके जानी है, तो फिर मेरे पास नीचे जाने का टाइम नहीं था, तो मैंने इतनी सी ना रात को ही बेल के मैंने इनको फ्राई करके रख दिया था। तो वो मठरियाँ मैंने तोड़ के इसमें मिक्स कर दी है पापड़ी। थोड़ा सा मैं यहाँ पे काला नमक ऐड कर रही हूँ। चाट मसाला यहाँ पे डाल रही हूँ मैं। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी ना लाल मिर्च ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो नमकीन ऐड किया है वो ऑलरेडी ना स्पाइसी था, इसीलिए मैंने इसमें और कोई भी जो मिर्च वगैरह है वो ऐड नहीं की है। यहाँ पे ये जो मेरा सूखा वाला मिक्सचर है इसको मैं एक बर्तन में ट्रांसफर कर दूंगी, जिसमें मेरे हस्बैंड को लेके जाना है। ट्रांसफर करने के बाद इसको एक बार और अच्छे से आप मिक्स कर दीजिए, ताकि ना सारी चीजें बहुत अच्छे से इसमें मिक्स हो जाती हैं। और जब खाना होगा तो सब्जियां वगैरह सारी अलग अलग कट करके रखी हुई है। प्याज को छोड़ के ना सिर्फ ककड़ी और जो टमाटर है और चटनियां इसमें मिक्स कर दी जाएंगी, तो ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगी। जिसको प्याज खाना है वो ऊपर से इसमें प्याज ऐड कर लेगा। और वाकई में ये भेल ना बहुत ज्यादा डिलीशियस बनी थी। इसके बाद अब मैं आपसे मिल रही हूँ सीधे दोपहर को। लगभग अभी ना 2:30-3 बजे का टाइम हो रहा है, और दोपहर में मैं सारे कर्टन्स बंद कर देती हूँ। लेकिन अभी मुझे यहाँ पे अपने कुछ चीज़ों की फ़ोटो खींचनी है, तो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी कि आप किस तरीके से अपने फ़ोन का यूज़ करके ना, अगर आप कोई चीज़ सेल करते हैं तो आप उसकी फ़ोटो खींच सकते हैं। फोटो खींचने के लिए कभी मैं कैमरे का भी यूज करती हूँ, कभी मैं फोन का भी यूज करती हूँ। तो मेरे पास ये सोनी का ZV-E10 का कैमरा है। ये 4K क्वालिटी की फोटोज इसमें ना क्लिक होती है, तो मैं इससे वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ और उससे मैं फिर फोटो भी खींच लेती हूँ। तो कैमरे की जो बैटरी है वो पूरी चार्ज हो गई थी। यहाँ पे फोटो खींचने के लिए ना देखिए कोई ना कोई एक सुंदर सा आइटम आपके पास होना चाहिए। तो ये वाले जो फ्लावर्स है ना ये मुझे बहुत पसंद है। तो अपने आर्टिकल के आसपास ना मैं उनको कुछ इस तरीके से अरेंज करती हूँ कि फोटो में वो बैकग्राउंड जो है ना वो काफी ज्यादा सुंदर दिखता है। तो अभी तो फिलहाल मैंने उनको इस तरीके से ऐड किया है। और जो फोटो खींचने के लिए जो नीचे का आपका बेस होना चाहिए ना, वो कुछ भी सुंदर सा डार्क होना चाहिए। अगर आप लाइट कलर का फोटो खींच रहे हैं तो मेरा सोफे का जो कवर है ऑलरेडी उसका कलर अच्छा है, इसीलिए मैं उसको चेंज नहीं करूंगी। यहाँ पे ये कुछ चीजें हैं जो मैंने बनाई हुई है और जो मुझे अभी अपने ग्रुप्स में लगानी है। तो इनको मैं अभी फोटो खींच के ना ग्रुप में लगा दूंगी। तो ये अलग अलग साइजेस के हैं। तो मैं कभी आप इनमें से अगर कुछ भी चीज सीखना चाहते हैं कि मैंने किस तरीके से बनाई है, तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं आपके साथ जरूर शेयर कर दूंगी। मेरा सबसे ज्यादा जो सेलिंग वाला आइटम होता है वो ये वेजिटेबल के जो थैलियां होती हैं ये है। इसके अलावा ये बीड्स के जो मोबाइल क्लचेस होते हैं, मोबाइल पर्स होते हैं, क्लचेस होते हैं छोटे छोटे, ये मैं कस्टमाइजेशन करके हिसाब से फिर मैं इसको बना देती हूँ। तो चलिए सारी चीजों को ले जाके अभी हम इकट्ठा कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक सेटअप अपना रेडी कर लिया। तो यहाँ पे लाइट जो है वो एकदम बहुत अच्छा है, मुझे रिंग लाइट की ज़रूरत नहीं होगी, इसलिए यहाँ पे मैं कोई भी रिंग लाइट का यूज़ नहीं करूँगी। अगर आप चीज़ें ऑनलाइन सेल कर रहे हैं तो फोटो जो है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इसलिए फोटो जो है क्लियर होनी चाहिए और बहुत ही सुंदर तरीके से खींची होनी चाहिए। तो वो जो आपके जो कस्टमर होते हैं ना उनको वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है और उसके पास उतनी ज़्यादा क्वेरीज आती है। लेकिन ऐसा नहीं है, आपका जो आर्टिकल है ना वो दिखने में भी और क्वालिटी वाइज बहुत सुंदर होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले मैंने ये फोटो फ्रेम का एक ड्रेस बनाया हुआ है, तो उसका मैं फोटो खींचूंगी। कलर्स का मैं बहुत अच्छे से ध्यान रखती हूँ कि हमेशा लाइट बैकग्राउंड पे डार्क फोटो खींची जाए, डार्क बैकग्राउंड पे लाइट फोटोज खींची जाए। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसको सेट किया है। फ्लावर्स को मैंने इस तरीके से रखा है ना कि इसके जो स्टेम से नहीं दिख रहे हैं और ये बहुत सुंदर लग रहा है। बाद में मैं क्रॉप करके इसका थोड़ा बहुत जो बैकग्राउंड है ना वो मैं हटा दूंगी। तो देखिए इस तरीके से मैंने अलग अलग अपनी यहाँ पे चीजों की फोटो खींच ली है। यहाँ पे ये एक मोबाइल पर्स था, बैकग्राउंड को थोड़ा सा डार्क करने के लिए मैंने यहाँ पे अपना एक नीचे लीफ का जो मैट है वो मैंने रख दिया है। बहुत सारे एंगल से मैं ना अपनी चीजों की फोटो खींचती हूँ और बाद में मैं उनको क्रॉप करके एक फोटो है, अगर एक कोई आर्टिकल है तो उसका फोटो मैं साथ में रखती हूँ।
तो ये मेरा एक बेसिक सा जो पीडीएफ है मैं इसको रेडी कर लेती हूँ, और बाद में मैं इसका जो साइज होता है और इसका जो प्राइस होता है वो जो नॉर्मल हमारा जो गैलरी में जाके जो टेक्स्ट होते हैं ना उससे मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ। फोटोग्राफी और दूसरी चीज़ें जो है ना वो मैं अभी धीरे धीरे जैसे जैसे मैं अपना काम करते जा रही हूँ मैं सीखते चली जा रही हूँ। तो लास्ट मेरी जो फोटोज़ होती है उनमें जो साइज़ लिखा होता है, प्राइस लिखा होता है, और अगर कुछ और डिस्क्रिप्शन मुझे लिखना होता है तो वो साथ में ही मैं मेंशन कर देती हूँ। ये मेरा एक क्लच बैग है बीड्स वाला, इसको ना थोड़ा सा स्टिफ बनाने के लिए अभी इसके अंदर काम करना बाकी है, बट स्टिल मैंने अभी इसकी फ़ोटो खींच ली क्योंकि एक एक चीज़ की फ़ोटो के लिए ना फिर बाद में सारा कुछ सेटअप करना पड़ता है। तो लगभग मुझे 2 से ढाई घंटे लगते हैं इतना सारा काम करने में, और जो चीज़ें फिर जहाँ रखी होती है ना वापस मैं उनको उनकी जगह पे प्लेस कर देती हूँ। दिन में 24 घंटे होते हैं, अगर हम उनको 8-8 के रेशियो में अगर डिवाइड करें ना तो 8 घंटे सोने के लिए अगर हम निकाल दें तो हमारे पास 16 घंटे बचते हैं। 16 घंटे में मैं 8 घंटे जो है वो अपने घर को देती हूँ क्योंकि घर जो है वो मेरी सबसे पहली प्राथमिकता है। उसके बाद जो 8 घंटे बचते हैं ना उसमें मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी पसंद के काम कर सकूँ। तो ये एक दो दिन में जो है वो स्टिचिंग और दूसरी कुछ चीज़ों में मैं अपना टाइम देती हूँ। वीडियोस तो देखिए मेरे काम करते करते बनते चले जाते हैं, तो किसी दिन मैं वीडियो की एडिटिंग में टाइम देती हूँ और साथ में मैं कुछ स्टिचिंग करती हूँ। किसी दिन जो होता है वो मैं टाइम अपना फोटोग्राफी में निकाल देती हूँ। तो इस तरीके से 8 घंटे में मुझे ये सारे काम मैनेज करने जो है ये आसान हो जाते हैं। तो अब ये सारी चीज़ें जो मैंने यहाँ पे फ़ोटो के लिए लेकर आई थी इनको मैं अच्छे से पैक करके मैं इनकी जगह पे रख दूँगी। हफ्ते में 5 दिन मैं अपना यही वाला शेड्यूल जो है इसको मैं फॉलो करती हूँ और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, मैं बहुत ही प्रोडक्टिव रह पाती हूँ। सैटरडे संडे मैं बाहर के काम करती हूँ या कभी कहीं बाहर आउटिंग के लिए जाना होता है तो वो सैटरडे संडे ही होता है, इसलिए सैटरडे संडे अगर कुकिंग में मैं कुछ इंटरेस्टिंग बना रही हूँ तो वो मैं रिकॉर्ड करती हूँ, अदरवाइज ये सारे कामों से जो है वो मुझे ब्रेक मिल जाता है। यहाँ पे मैंने अपने लिए चाय रेडी की है क्योंकि सुबह से उठो तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा थकान भी होने लगती है, और ये थोड़ी देर फिर जो होता है वो मेरा मी टाइम होता है। तो कभी कुछ अच्छी वेब सीरीज़ आ रही होती है तो मैं 10-15 मिनट आधा घंटा वेब सीरीज़ देख लेती हूँ, या फिर मैं किसी से बात करना होता है मेरी फ्रेंड से तो वो मैं बात करती हूँ। मम्मी से बात करना तो बहुत ही ज़रूरी है, तो वो मेरी एक बार लंबी उनसे बात ना शाम को होती। तो ये एक हॉटस्टार पे कोई सीरीज है कौन है, तो ये मैं अभी देख रही हूँ, तो इसका थोड़ा सा एपिसोड या 15-20 मिनट में देखूंगी। इसके बाद मैंने जो फोटोज खींचे होते हैं उनको मुझे एडिट करना होता है, मतलब उनमें डिस्क्रिप्शन लिखना होता है, तो मैं डिस्क्रिप्शन अभी ही लिख के मैं रेडी कर लेती हूँ ताकि इसके बाद मुझे जब भी टाइम मिलेगा या मेरा जो टाइम है उस टाइम पे मैं इनको अलग अलग ग्रुप्स में जो है शेयर कर देती हूँ। अभी लगभग पौने 6 बजे का टाइम हो रहा है, तो मैं घर के लाइट्स जो है वो ऑन कर देती हूँ। ये कर्टन जो है ना इस तरीके से रोल हो जाता है, तो मैं हाथ से रोल करके इसे कर्टन रॉड के अंदर इस तरीके से ना टाई कर देती हूँ ताकि ये बिल्कुल भी नीचे हवा में नहीं उड़ता है। और विंडोज़ वगैरह मैं भगवान के रूम की भी खोल देती हूँ। इसके बाद मैं जो है वो अपनी संध्या आरती की मैं तैयारी करती हूँ।
भगवान की आरती, पूजा और जितनी सेवा मुझसे हो सकती है वो करना मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है। इससे मुझे खुद को ही पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो इसीलिए सुबह की सुबह की आरती, पाठ, पूजा उसके लिए मैंने एक अपना टाइम बनाया हुआ है, और शाम को जो मेरी आरती, पाठ, पूजा, माला करना उसके लिए मैंने एक अलग अपना टाइम बनाया हुआ है। तो शाम को आरती करने के बाद, आजकल सावन चल रहा है तो मैं सबसे पहले शिव पुराण का पाठ करती हूँ। उसके बाद जो मालाएं मेरी सुबह नहीं हो पाती पूरी, वो मैं शाम को अपनी कंप्लीट करती हूँ, और उसके बाद में थोड़ी देर जो है वो कीर्तन करती हूँ। अभी टाइम हो रहा है, लगभग अभी बज रहे हैं 7, अभी 10 मिनट बाकी है, और मैं अब डिनर की प्रिपरेशन करूंगी। तो आज मुझे ना कुछ भी नो अनियन नो गार्लिक का ही बनाना है, तो कान्हा जी के लिए और सबके लिए सेम ही डिनर बनेगा। किस दिन अगर अनियन गार्लिक का कुछ बनता है तो फिर पहले मैं कान्हा जी के लिए बना देती हूँ, बाद में फिर मैं बनाती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड थोड़ा लेट ही डिनर करते हैं, पर मैं टाइम से ही खा लेती हूँ। तो आज डिनर में बनने वाले हैं कॉर्न चीज़ बॉल्स। बहुत ही सिंपलेस्ट वे में मैं आपके साथ बताऊंगी, बहुत ही ईजी रेसिपी है और बिल्कुल नो फेलियर रेसिपी है, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन ये रेसिपी मैं आपके साथ कल शेयर करूंगी, क्योंकि ऑलरेडी आज मैंने इतना कुछ रिकॉर्ड कर लिया है ना, कि मुझे लगता है कि उसकी एडिटिंग करते करते ये वीडियोस जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो फिलहाल अभी तो मैं रेसिपी जो है वो मैं रिकॉर्ड करूंगी, और वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपने अगले वीडियो में। तो चलिए फिर मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।